रिसेंटली एक और खबर सुनी होगी, योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ का नाम चेंज करके हरिगढ़ रख दिया है। अब जितने भी नाम मुगलों द्वारा चेंज किए गए थे, अब योगी द्वारा वही नाम फिर से रखा जा रहा है। तो कहना मतलब ये है कि अब सारा नाम चेंज करने का जो जिम्मेदार भार है ना, योगी के सर पे है। बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मोदी से कि भाई साहब, नाम चेंज करने का, नामकरण करने का बस जिम्मेदारी योगी को होनी चाहिए, या फिर थोड़ा बहुत आपकी भी होनी चाहिए। अब समय आ गया है कि अब बॉलीवुड को ऑफिशियली नाम कराची वुड रख दो, क्योंकि जो जघन्य एजेंडा यहाँ से पेला जा रहा है बॉलीवुड से, वैसा एजेंडा तो सारा पाकिस्तान से भी नहीं पेला जा रहा होगा। तो दोस्तों, आखिरकार मैं भी फिल्म देख के आ गया, टाइगर 3। सबसे पहले आपको बता दूं कि फिल्म का प्लॉट क्या है। फिल्म का प्लॉट ये है कि टाइगर को एक मिशन मिलता है, मिशन का नाम होता है टाइम पास। अब यही वर्ड आप पकड़ के रखना, क्योंकि अब रियल लाइफ में जो आप सिनेमा थिएटर में बैठ के आप टाइम पास करोगे और जो मिशन का नाम है बिल्कुल मिसमैच है। नाम टाइम पास, लेकिन आपका टाइम पास ही नहीं होगा। तो सलमान खान का कैरेक्टर टाइगर उस टाइम पास में एक कैरेक्टर को बचाता है, वो भी रॉ एजेंट होता है, लेकिन बचाने के बाद वो मर जाता है। लेकिन वो मरते मरते कुछ ऐसे राज खोल जाता है कि वो बोल जाता है कि भाई साहब, ऐसा है ना, कोई ऐसा डबल नाम का कोई ऐसा एजेंट है जो छुपे तौर पे पाकिस्तान के लिए काम करता है, वो रहता भारत में है, और वो कोई और नहीं, वो जोया है, मतलब टाइगर की घरवाली। मतलब आप सोचो, टाइगर जिंदा है के बाद जहां एक कहानी ब्लॉक हो चुकी थी कि नहीं, अभी ऑफिशियली एक इमोशनल तौर पे अब ये पत्नी हो चुकी है टाइगर की। लेकिन जो इनके राइटर थे, उन्होंने एक नायाब तरीका निकाला कि नहीं, इसको हम एजेंट बनाएंगे और इसको एक थोड़ा सा बना देंगे एजेंट पाकिस्तान का, और पाकिस्तान के लिए अभी भी काम करेगी। मतलब रियल लाइफ में आप ऐसा कब देखते हो कि कोई अगर भगोड़ा या फिर गद्दार साबित हो जाता है तो दोबारा से उसको कोई जिम्मेदारी दी जाती है ऑफिशियली किसी राष्ट्र के लिए, किसी देश के लिए? आपने कहीं नहीं सुना होगा, लेकिन नहीं, ऐसा हो रहा है बॉलीवुड की स्पाई एक्शन थ्रिलर मूवी में। अब टाइगर अपनी पत्नी की वजह से, अपने बेटे की वजह से अब वो भी पाकिस्तान के लिए काम करने लग जाता है, और इस दौरान पाकिस्तान की सरकार पे कुछ ऐसी आपदा आती है जहां पर उसकी सत्ता हाथ से जाने वाली बात होती है। मतलब कि सत्ता तो जाएगी और असैसिनेशन भी हो जाएगा, मतलब ऐसी संभावना है। अब बीइंग ए दामाद टाइगर अब क्या करे? अब वो अपनी एक जिम्मेदारी निभाने के लिए चला जाता पाकिस्तान की बात अब ससुराल पे आ गई है, तो अब उसको सिर्फ दामाद बचाएगा। मतलब भाड़ में जाए देश, भाड़ में जाए रॉ, हम बियॉन्ड द प्रोटोकॉल, हम पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। और अभी रुको, अभी यही बात खत्म नहीं होती, बात और आगे जाती है, जहाँ पर पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बोलती है कि पाकिस्तान अमन चाहता है। रियली? और वो क्वेश्चन खड़ा करती है भारत के ऊपर कि चलो पाकिस्तान अमन चाहता है, क्या भारत भी अमन चाहता है? और ये पाकिस्तान का एजेंडा बॉलीवुड के थ्रू भारत पे क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया जाता है। और उसके बाद टाइगर उस मिशन के लिए निकलता है, वहां की सत्ता बचाने के लिए, वहां के प्रधानमंत्री को बचाने के लिए। मतलब भारत में सारी समस्याएं खत्म हो चुकी हैं, अब बैठा बैठा टाइगर क्या करे? तो अब पाकिस्तान के लिए काम करेगा, उनकी आवाम के लिए काम करेगा, उनकी डेमोक्रेसी बचाने के लिए काम करेगा, उनके पीएम को बचाने के लिए काम करेगा। और भारत के रॉ के पास और कोई काम नहीं है। मैंने एक इंटरव्यू देखा था पूर्व रॉ ऑफिसर का, वो बोलता है कि अगर कोई ऑफिसर गद्दार हो जाता है तो सीधा उसको ढूंढ के गोली मार दी जाती है। तो ये टाइगर कैसे बचा रह गया भाई? चलो खैर, प्लॉट ये है, कुल मिला के ये है। और ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि बॉलीवुड का अब ऑफिशियली नाम बॉलीवुड नहीं, कराची वुड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो कंटेंट निकल के आ रहे हैं उसमें भारत की बात तो नहीं है, इसमें जो भी सारी बात है पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान कितना अच्छा है, पाकिस्तान कितना अमन चाहता है। अबे इतना अमन चाहता है तो कुलदीप यादव को पकड़ के रख रखा है, छोड़ देना उसको, साबित कर दे हम अमन चाहते हैं। और इतना नहीं, वो इतना अमन चाहता है कि कतर में हमारे 8 नेवी ऑफिसर को फांसी देने के लिए वो कतर सरकार को भड़का चुका है। और ये पाकिस्तान अमन चाहता है, क्या भारत भी चाहता है अमन? ये सवालिया निशान खड़ा किया जा रहा है बॉलीवुड के फिल्मों द्वारा। अब ऐसा लगता है कि बॉलीवुड के पास कहानियां नहीं बची हैं, बकचोदी बची है, अब वो धूमधाम से कर रहे हैं। चाहे आप देख लो पठान में जो पठान कैरेक्टर है वो किसके साथ इश्कबाजी कर रहा है? पाकिस्तानी जासूस दीपिका पादुकोण के साथ। अब आ जाओ टाइगर में, टाइगर के सीरीज में किसके साथ प्रेम प्रसंग रचा रहा है अपना टाइगर? पाकिस्तानी जासूस के साथ। और बात यही खत्म नहीं, चलो कोई बात नहीं, प्यार हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, नहीं, वो अभी भी पाकिस्तान के लिए काम करती है और उससे अपना रॉ का ऑफिसर अभी भी उसके साथ हैप्पीली घर में रहता है, एक साथ एक छत के नीचे। और ये कोई आगाह करने वाला नहीं है कि ये राष्ट्र के लिए खतरा है। राष्ट्र गया भाड़ में, हम पेलेंगे ज्ञान। और ज्ञान से याद आया कि इस फिल्म में एक दिवाली पे ज्ञान पेला गया है। अब नोट करने वाली बात यह है कि जो इनके राइटर होते हैं ना,
वो कितने वोक और कितने सेकुलर माइंडसेट के होते हैं, वो धीरे से अपना एजेंडा छोड़ देते हैं। इसमें टाइगर का जो कैरेक्टर बोलता है कि हम दिवाली मीठे से सेलिब्रेट करते हैं, पटाखों से नहीं। आप सोच रहे हो ये कितना मतलब जहरीला एजेंडा छोड़ा जा रहा है। तो भाई यही बात अब ईद पे बोल देते ना, हम बकरा ईद पे हम खूनी ईद नहीं मनाते, हम मीठी ईद मनाते हैं, बोल देते इक्वली हो जाता। लेकिन नहीं, सबको वो ज्ञान पेलना है हिंदू त्योहारों पे जिनकी 2 कौड़ी का औकात नहीं होती, जिसको पूरा हिंदुस्तान बॉयकॉट कर चुका था। और थोड़ा सा दर्शकों ने दूसरा चांस दिया ही क्या था, ये फिर से अपनी औकात पे आ गए। अब बात करें एक्टिंग की, इसमें एक्टिंग किसने कितनी की है। आपको बता दो कि देखो, पहली बात तो सलमान खान का अगर लास्ट के 10 फिल्में आप उठा के देखो, सलमान खान के अलावा कुछ लगा ही नहीं है। जितने भी डायलॉग बोले हैं सुस्त उबाऊ उसी अंदाज में जिस अंदाज में पिछले 10 फिल्में उन्होंने की है। और मेरे हिसाब से सलमान खान अगर अपने 10 फिल्में उठा के देखें तो उनको एक बीइंग एक्टर उनको सोचना चाहिए कि मैं कब सलमान खान से बियॉन्ड मैंने कोई एक्टिंग की है। जैसे अक्षय कुमार किसी भी कैरेक्टर में घुस जाए वो अक्षय कुमार ही रहता है, उसी तरह सलमान खान किसी भी कैरेक्टर में घुस जाए वो सलमान खान ही रहता है, उससे अलग कुछ नहीं। उनकी सुस्त उबाऊ एक्टिंग आपको वहां नजर आएगी जहां पर गाने चल रहे हैं और वो मतलब इतना लिपसिंग करने में वो आलस दिखा रहे हैं, लिपसिंग भी उनसे ढंग से नहीं हो रही है। और जितने भी डायलॉग बोले गए हैं पूरी फिल्म में वो एक ही अंदाज में, एक ही तरीके से और एक ही एक्सप्रेशन के साथ बोले गए हैं। अब सलमान खान को क्या ही बोले, भाई है भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या। और जितने भी क्रिटिक हैं जितने सारे टाइगर 3 की रिव्यू की है, किसी ने भी इस प्रोमिनेंट हिस्से पे बात ही नहीं की है। रीजन ये है कि उनके जो फैन है वो बहन मतारी खूब गरियाते हैं, उस गाली से बचने के लिए वो क्रिटिसाइज करते ही नहीं, वो बस अच्छी प्यारी बात बोल के निकल जाएंगे। अब आ जाओ कैटरीना कैफ पे। कैटरीना कैफ की अब जो देखो एज है वो दिखती है, अब चाहे वो कितना भी मेकअप कर ले उनकी एज अब दिखने लगी है। अब वहीं पर आ जाओ तीसरे पहलू पे, सबसे प्रोमिनेंट पहलू है इमरान हाशमी का। इमरान हाशमी कैरेक्टर अब देखो चलन चल रहा है कि पहले जो नायक होते हैं, जो हीरो होते हैं, उनको अब नेगेटिव शेड में अब उनको प्रेजेंट करो, कुछ नया दिखाओ। और ये ट्रिक बहुत हद तक काम कर रही है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पठान में जॉन अब्राहम का कैरेक्टर, क्योंकि उस पठान के जो राइटर थे, जो सोच के जॉन अब्राहम का कैरेक्टर लिखा गया था, उनकी वैसे ही प्रेजेंस स्क्रीन पे हुई थी। अब आ जाओ इमरान हाशमी पे। इमरान हाशमी के लिए देखो लिखा गया था, बढ़िया लिखा गया था और बहुत हद तक उन्होंने अपना 100% दिया भी है। अब किस्मत थोड़ी सी खराब इमरान हाशमी के मामले में ये है कि ना वो पूरी तरह हीरो की तरह लगता है, ना ही पूरी तरह वो विलन की तरह लगता है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि बंदे ने अपना 200% दिया है। और इस फिल्म का सबसे बड़ा बैकबोन था तो वो था कैमियो शाहरुख खान का पठान का, टोटली उसको वेस्ट कर दिया है। अगर आप पठान में जाओ, जो क्रेज जब सलमान खान का कैरेक्टर आता है स्क्रीन पे, जो वार्मस वेलकम होता है ऑडियंस द्वारा, यहाँ पर वो फीका पड़ गया है। और मुझे लगता है कि मनीष शर्मा के डायरेक्शन में उनका कैमियो वेस्ट गया है। फर्स्ट हाफ बहुत ही सुस्त है, सेकंड हाफ भी सुस्त ही था, लेकिन दर्शक इस उम्मीद में बैठ के देखता रहा कि अब कुछ अच्छा होगा, कुछ नया होगा, देखने को मिलेगा। चलो कुछ नहीं तो कैमियो देखने को मिलेगा शाहरुख खान का, वो बहुत जबरदस्त होना चाहिए। लेकिन वो कब आया कब गया आपको रियलाइज नहीं होगा। जहां शाहरुख खान का कैमियो खत्म होता है, इसके बाद उम्मीद लगती है क्या वार का, कबीर का भी यहाँ पर कैमियो होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होता। लास्ट में चाहे वो कैमियो कह लो, चाहे उसको आप टीजर कह लो, वो मेरे ख्याल सेपरेटली टीजर है वो वॉर 2 का, जिसमें ऋतिक रोशन और आशुतोष राणा का कैरेक्टर दिखाया गया है। बाकी बात करें डायरेक्शन का तो मनीष शर्मा ने कुछ ऐसा नहीं किया है जो डायरेक्शन के लिस्ट में उस अध्याय पे कुछ नया इनके लिए लिखा जा सके। उसमें हाँ थोड़ी अगर कुछ अच्छा है इसमें तो एक्शन सीक्वेंसेस 2-3 ही है, ठीक ठाक है। और मेरे हिसाब से सबसे बेटर ये होता कि डायरेक्शन का कमान अगर दे दिया होता अली अब्बास जफर के हाथों में या फिर कबीर खान के, क्योंकि टाइगर का जिस लेवल का क्रेज उन्होंने 2012 से बनाया हुआ था, 2 ही बंदे उस क्रेज को मेंटेन कर सकते हैं, कबीर खान और अली अब्बास। और वहीं पर बात करें हम फिल्म की एडिटिंग की, कि सीन टू सीन एडिटिंग हुई कैसी। आपको बता दो जहां पर फास्ट पेस में सीन चलते हैं वहां पर जो ग्रीन स्क्रीन है वो हल्की बालों से कंधों के नीचे, ये सब आपको ना हल्का ग्रीन दिखाई देगा। और एडिटिंग का जो जिम्मेदारी थी वो यशराज की खुद का अपना एडिटिंग स्टूडियो है, उनकी थी, और उन्होंने ही अपना काम ढंग से नहीं कर पाए, जबकि फिल्म ही इन्हीं की थी। जो मुझे बार बार खटकती है इस फिल्म में वो ये है कि इस फिल्म में अब फिल्म एंटरटेनिंग के लिए नहीं, एक्टिविज्म के लिए बनाई जा रही है। अब जो भी फिल्में आ रही है स्पाई यूनिवर्स की बॉलीवुड से, वो अब
प्योर एजेंडा और एक्टिविज्म से भरी हुई होती हैं। और ऐसी फिल्में बनाते रहे, आपको बता दो बॉयकॉट करने की जरूरत नहीं है, ये अपनी मौत ही खुद ही मर जाएंगे। बॉलीवुड अपने स्पाई यूनिवर्स में जितना ज्यादा हो सके पाकिस्तान के चाटे, ये भारतीय ऑडियंस की नजरों से खुद ही गिर जाएंगे, चाहे वो कितने बड़े पठान हो, चाहे कितने बड़े टाइगर हो, क्योंकि ऑडियंस पाकिस्तानी नहीं हिंदुस्तानी है। बाकी यारों मैं इस फिल्म को रेट करूंगा 2.5 आउट ऑफ 10 स्टार। बाकी दोस्तों अगर आपने फिल्म देखी तो आपको लगा कैसा, आपने बताओ कमेंट बॉक्स में। और हाँ, जो सलमान खान के फैन है खूब गाली गलौज करो, कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम।